हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रीडी गार्डनर। आज हम एक गार्डनिंग अपडेट के साथ आए हैं और जो ये आप बैकग्राउंड में नॉइज़ सुन रहे हैं ये है छठ पर्व की। तो उसी से मुझे याद आया, हैप्पी छठ टू एवरीवन। छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, आप सभी का स्वास्थ्य सही रखें और ऐसे ही आप हमेशा खुश रहें। शुरू करते हैं हम अपने गार्डनिंग अपडेट को। ये वीडियो मैं आपको 2 पार्ट्स में दिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट इस छत का और सेकंड पार्ट उस छत का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रीडी गार्डनर। आज एक क्विक गार्डन अपडेट। तो शुरू करेंगे यहाँ से, पारिजात से। ये देखिए, इस फूल की खुशबू और महक बहुत अच्छी है। ये जैसे ही लगते हैं वैसे ही गिर जाते हैं। ये मैंने बीज से उगाया था और इसके अब जो आप देखेंगे यहाँ पे सीड्स इस तरीके के होते हैं कुछ, और मैं इन पे कुछ मेडिसिन स्प्रे नहीं कर पा रहा क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं उनका काढ़ा बनता है और अगर मैंने किसी भी तरीके का इंसेक्टिसाइड इस पर स्प्रे करा तो ये एडिबल नहीं रहेगा, इसलिए। और ये फूल नीचे गिरे होते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं गिरे हुए फूलों को भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन पारिजात हार श्रृंगार के पुष्प ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप ज़मीन से भी उठा के भगवान को चढ़ाएं तो वो अर्पित होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे यहाँ गुलदावरी को। देखिए, गुलदावरी में फूल आने लगे हैं और गिलहरियों ने भी अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं। मुझे नहीं पता कि गिलहरियों को किस तरीके से दूर रखा जा सकता है। मैंने कई बार ट्राई करा है गार्लिक का स्प्रे करना या पेपर का स्प्रे करना, लेकिन वो 1-2 बर्ड्स हमेशा चट कर जाती हैं। एनीवे, दिस इज़ समथिंग आई डिड येस्टरडे। मैंने पूरा क्लीन करके तुलसी जी के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है ताकि ऊंचाई पे रहेगा, कुछ गंदगी नहीं आएगी और झाड़ू मारते टाइम झाड़ू बार बार तुलसी जी के गमले पे लगेगी नहीं। फिर चलते हैं हमारे रोज़ सेक्शन में। रोज़ में मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ सनलाइट। धूप कितनी ज़रूरी है। जो ये मेरे प्लांट्स यहाँ रखे हुए हैं इस पर धूप बहुत कम पड़ती है क्योंकि ये देखिए, ये बहुत बड़ी दीवार है यहाँ पर, तो यहाँ पर धूप पड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं दूसरी छत पे दिखाऊंगा जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर पड़ती है। उन प्लांट्स की ग्रोथ में और इन प्लांट्स की ग्रोथ में ज़मीन आसमान का अंतर है। जबकि एक ही टाइम पे प्रून करे थे। इसकी प्रूनिंग की मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, वो आप जाके देख सकते हैं। मैंने सब रोजेज़ को प्रून करा था। तो ये देखिए, रोज़ का साइज़ भी छोटा है, ग्रोथ भी अच्छी नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है। और ये है मेरी ग्राफ्टिंग जो कि सक्सेसफुल हुई है। मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। मेरे से एक यूज़र ने पूछा कमेंट सेक्शन में कि आप ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, तो ग्राफ्टिंग की वीडियो मेरी डिलीट हो चुकी है, लेकिन ये दिखा रहा हूँ मैं जो ग्राफ्ट मेरी सक्सेसफुल हुई है। और एक ब्रांच पे मैंने, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट वेराइटीज़ थी ग्राफ्ट करने को, लेकिन रूट जो स्टॉक था वो एक ही था या 2 थे, तो एक ही ब्रांच पे मैंने 3 करी। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगी, लेट मी जूम इन। ये भी सक्सेसफुल है लेकिन ये ग्रो नहीं कर रही है। और दूसरा यहाँ, अब मैंने ग्राफ्ट कर दिया लेकिन अब मुझे इनकी आईडीज़ नहीं पता चल रही। या तो ये मारिया श्रीवर का है ग्राफ्ट या फिर ट्वाइस इन अ ब्लू मून। इसका मुझे पता है ये मिस्टर लिंकन है। और यहाँ पे जो ग्राफ्ट करे थे वो अनसक्सेसफुल हुए, कुछ गिलहरियों ने चबा लिए और कुछ तो मेरी खुद की गलती थी कि मैंने इनको ग्राफ्ट करने के बाद सनलाइट में, मतलब पार्शियल सनलाइट में ना रख के डायरेक्ट अपने रूम में ही रख रहा। तो अगर आप रूम में भी रखेंगे ना तो चांसेस है वो ख़राब हो जाए, तो बेटर है इसको जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ पर ही रखें। फिर आते हैं ये प्लांट मैं आपको दिखाऊंगा। इसका ना यहाँ ग्राफ्ट एरिया से डाईबैक लगना स्टार्ट हुआ था, तो ब्रांचेस कट करके मैंने सेव करने की कोशिश की है, रिपोर्ट करा है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब आपको डाईबैक लगता है, वो रीज़न होता है रूट, आपका रूट सिस्टम अच्छे से नहीं चल रहा क्योंकि आपकी सॉइल मीडिया अच्छी नहीं है। तो इधर आते हैं, ये है मोगरा, ये रही हमारी गुलदावरी। बाकी सब तो बढ़िया ही चल रहा है गार्डन में। यह आपका विक्टोरिया हाइबिस्कस, फिर उसके बाद क्रैनबेरी हाइबिस्कस। ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इसकी 1 मिनट में लाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये मुझे सुरभि मैम ने सीड्स दिए थे तो उसी वजह से ये प्लांट लगा है।
कई सारे लगे हैं, कई मैंने हटा दिए क्योंकि मेरे को और भी वैरायटीज़ लगानी होती है तो जगह नहीं होती है। और यह है कुंदा में फ्लावरिंग आने लगी है। कुंदा जो मेरा लगा हुआ है वो 12 इंच या 10 इंच का गमला है, उसमें लगा हुआ है। और इसकी ग्रोथ ऐसी है कि इसमें मैंने कुछ फर्टिलाइज़र नहीं डाला, उसके बाद भी इसकी ग्रोथ इतनी बड़ी है। ये मुझे 50 रुपीज़ में मिला था और ये विदिन 1 ईयर की ग्रोथ है कि इतना बड़ा है। इसमें कलियाँ आप देख सकते हैं कि कलियाँ आने लगी हैं। और इसमें ये देखिए कलियाँ, ये पूरा, मैं विंटर में आपको दिखाऊंगा, ये पूरा वाइट फ्लावर से भर जाएगा। इसमें ना आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालना, जैसे रोज़ के बारे में वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग, बट कुंदा इज़ अ प्लांट जहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और रिमेनिंग मेरे प्लांट्स आप ऊपर देख सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा। और ये मैंने रेन लिलीज़ को ना काट के अलग कर लिया क्योंकि मेरे पास पॉट नहीं थे। अब इनको मैं सुखा के समर के लिए सेव कर लूँगा। तो चलते हैं ऊपर। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये जो रोज़ है, जो लोग कहते हैं कि रोज़ कटिंग से नहीं लगता है, ये इंग्लिश रोजेज़ हैं जो कटिंग से लगे हैं। और ये मिनिएचर रोज़ है। तो जो मिनिएचर रोज़ होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी समवेयर आई हैव सीन की ज़्यादा होती है कि वो ब्रांचेस से लग जाएँ। इनके जब फ्लावर खिलेंगे तब मैं दिखाऊंगा। हाँ, डिफ़िकल्टी होती है उगाने में।